तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि बेल इंडियन लॉ में कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी देखेंगे कि भारत में जमानत संबंधी मुख्य प्रावधान क्या-क्या हैं और इन्हें लागू कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 वो 2024 से लागू हो चुकी है जुलाई से, और इसमें भी लगभग आधार वही हैं जो पहले सीआरपीसी में थे। तो जमानत के अगर प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर है तो पहला है रेगुलर बेल है जब व्यक्ति फरार हो चुका हो, दूसरा होता है एंटिसिपेटरी बेल जब गिरफ्तारी से पहले का बेल होता है ये, तीसरा होता है इंटरिम बेल, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बेल जो दी जाती है उसे इंटरिम बेल कहते हैं। डिफॉल्ट बेल जब पुलिस समय पर चार्जशीट नहीं लगा पाती है तो फिर डिफॉल्ट बेल मिलता है। तो जमानत के आधार जो हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं। जमानत की तो पहले प्रकृति ये है कि जमानती अपराध में जमानत अधिकार है। तो बीएनएसएस की धारा 479 ये कहती है कि अगर बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताती है और कहती है कि बेलेबल ऑफेंस में जमानत आपका अधिकार है। और जमानती अपराधों मतलब नॉन बेलेबल मैटर्स में जो होगा अपराधों का जो कोर्ट का विवेक चलता है जमानत के लिए, और बीएनएसएस की धारा 480 से लेके 482 तक नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में यहाँ से बेल ले सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आरोपी का व्यवहार क्या होता है, क्या वो पहले से अपराधी है, क्या वो भागने की कोशिश कर सकता है या फिर वो सबूतों को प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीजें बेल देने के समय में एक मजिस्ट्रेट को जो नोटिस करना होता है, सोचना होता है। उसके बाद जो जांच की स्थिति होती है, पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है या नहीं, आरोपी की उपस्थिति की जरूरत है या नहीं, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। सबूतों की गंभीरता पर भी ध्यान दिया जाता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया क्या सबूत मिले हैं, और न्यायिक दृष्टिकोण और मानवीय आधारों को भी देखा जाता है। जैसे महिला हो गई, वृद्ध, बीमार, नाबालिग आदि होने पर कुछ मामलों में नरमी बरती जा सकती है। तो लंबे समय तक ट्रायल ना होना भी इसका एक आधार हो सकता है। तो 479 में जमानती अपराध में बेल है, 480 में मजिस्ट्रेट द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल है, और 482 में एंटिसिपेटरी बेल है, और 483 में सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा बेल देने का प्रावधान है। तो कोर्ट्स की बात करें तो कौन से अपराध का जो स्वभाव होगा, गंभीर या साधारण, आरोपी का इतिहास इससे पहले अपराधी है या नहीं, फरार होने पर कितना खतरा है कि न्याय में बाधा डालने की संभावना है कि नहीं, पीड़ित या गवाह को डराने की आशंका तो है नहीं, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें भी बेल ग्रांट करते समय एक मजिस्ट्रेट देखता है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।